और बड़ी खबर मेहुल चोकसी से जुड़ी हुई। मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। आपको बताएं, डोमिनिका कोर्ट में आज शाम को सुनवाई होगी और भगोड़े चोकसी पर जिस तरह से कल सुनवाई थी वो एक तरह से टल गई थी। अब आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। आज शाम भारत भेजने पर फैसला आ सकता है। कोर्ट में डोमिनिका सरकार ने मेहुल को भारत भेजने की मांग की है। वहीं मेहुल चोकसी को वापस भारत भेजने की बात डोमिनिका सरकार की तरफ से की गई है। कल जो सुनवाई हुई इसमें चोकसी की अर्जी पर सुनवाई योग्य नहीं है, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है। मेहुल चोकसी की अर्जी रद्द किए जाने की बात डोमिनिका सरकार ने कही। लेकिन जिस तरह से आप देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आप देखिए जरा, मेहुल चोकसी का जो हुलिया है वो पूरी तरह से बदल चुका है। मेहुल चोकसी के शरीर पर अलग अलग तरह के चोट के निशान हैं। वो मेहुल चोकसी जिसने करोड़ों अरबों का चूना भारत को लगाया, पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड, वो किस तरह से फरारी काट रहा था, लेकिन आखिर उसकी क्या स्थिति हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, मेहुल चोकसी की तस्वीर। पीएनबी घोटाले का आरोपी भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण आज डोमिनिका कोर्ट इस पर फैसला ले सकती है। बुधवार को करीब 3 घंटे तक सुनवाई चली, जिसके बाद में मामले को आज के लिए टाल दिया गया। मेहुल चोकसी को आज डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश किया जाना है। अब उम्मीद की जा रही है कि आज ही कोर्ट एक तरह से कहा जाए मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पित करने के मामले में भी अपना फैसला सुना सकता है। भगोड़े मेहुल की भारत वापसी पर फैसला आज। घोटालेबाज के प्रत्यर्पण पर आज फिर होगी सुनवाई। डोमिनिका सरकार ने की मेहुल के प्रत्यर्पण की मांग। करीब 14,000 करोड़ का घोटाला करके एंटीगुआ भागने वाले भगोड़े की याचिका पर आज डोमिनिका कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होने वाली है। करीब 14,000 करोड़ का घोटाला करके एंटीगुआ भागने वाले भगोड़े मेहुल चोकसी की याचिका पर आज डोमिनिका कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होने वाली है। इसके पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार ने कहा कि मेहुल चोकसी की याचिका सुनवाई की योग्य नहीं है। कोर्ट को मेहुल की याचिका खारिज कर देनी चाहिए। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट से मेहुल के भारत प्रत्यर्पण का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया। वहीं मेहुल चोकसी के वकील का कहना है कि डोमिनिका की अदालत के सामने उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा है ही नहीं। कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डाली गई है, जिसमें अदालत को यह तय करना है कि मेहुल की डोमिनिका में गिरफ्तारी कानूनन सही है या नहीं। मिस्टर मेहुल चोकसी की हैबियस कॉर्पस लगी हुई है। कोर्ट के सामने सिंपल ये क्वेश्चन है कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है। तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था तो इसलिए उनको वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उनको डिपोर्ट करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है, ये सारा अभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं है। इस बीच मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने आरोप लगाया है कि डोमिनिका में उनके पति को शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। प्रीति चोकसी ने कहा है कि डोमिनिका में मेहुल का उत्पीड़न किया गया और मारपीट की गई। मेरे पति 2017 से एंटीगुआ के नागरिक हैं, ऐसे में उन्हें अपने घर एंटीगुआ वापस भेजा जाना चाहिए। अगर चोकसी का प्रत्यर्पण भारत के लिए किया जाता है तो मेरे हिसाब से ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। दूसरी ओर मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत से सीबीआई, ईडी और सीआरपीएफ की टीम भी डोमिनिका पहुंच गई है। 8 सदस्यों की इस टीम की अगुवाई आईपीएस शारदा राउत कर रहे हैं। टीम में सीबीआई, ईडी और सीआरपीएफ के अधिकारियों को शामिल किया गया है। भारतीय जांच एजेंसियों की यह टीम 28 मई को ही डोमिनिका पहुंच चुकी है। आईपीएस शारदा राउत सीबीआई में बैंकिंग फ्रॉड मामलों के चीफ हैं। ये टीम डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की मदद कर रही है। जाहिर है भारत के भगोड़े चोकसी के खिलाफ फंदा कस चुका है। डोमिनिका सरकार भी उसे भारत प्रत्यर्पित करने के पक्ष में है। ऐसे में अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि आज अदालत इस संबंध में क्या फैसला सुनाती है। टीम न्यूज़ नेशन।